वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 अक्टूबर 2025 और 4 अक्टूबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है और ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर स्थापित की जाएगी। अब कर्नाटक में स्थापित की जाएगी तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक में है। देखो, बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती का नाम याद रखना। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है और इनका एक ये नोबल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज। इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। मैंने आपको एक थीम बताई थी। आपको इमेजिन करना है कि आप कर्नाटक के बेंगलुरु में बैठ के नारियल का जो वो होता है खाली वाला नारियल, जो आप हरा नारियल पीते हो उसका जो खाली बच जाता है, उसमें आप कॉफ़ी भर के उसमें मक्का डाल के पी रहे हो। ये आपको इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? जो नारियल का खाली बच जाता है उसमें कॉफ़ी भर के आप मक्का डाल के कर्नाटक के बेंगलुरु में बैठ के पी रहे हो। इससे क्या याद होगा? देखो, मक्का के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है और नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। तो ये तीन चीज़ें इतना सा इमेजिन करने से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की। मेधा इंजीनियरिंग कर्नाटक के पादुर में भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। देखो, भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व ये भी कर्नाटक में बन रहा है। भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये भी कर्नाटक में बन रही है। उबर ने कर्नाटक में बाइक डायरेक्ट के नाम से बाइक टैक्सी सेवा फिर शुरू की। कर्नाटक के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता। कर्नाटक सरकार ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा की। कर्नाटक के मंगलौर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया और कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के दो नृत्य बहुत फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। इतना आप कर्नाटक के बारे में याद रखो। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी 2 एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ आशीष पांडे को नियुक्त किया गया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ कल्याण कुमार को नियुक्त किया गया। दोनों नाम याद कर लो। अभी वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है। गौरव बनर्जी ये 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीश चंद्र मुर्मू को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है? श्रीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, मिथुन मन्हास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया और सौरभ गांगुली ये बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। इतने अपॉइंटमेंट आपको याद रखने हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी अपॉइंटमेंट का कोई क्वेश्चन आता है
उससे रिलेटेड या फिर अभी रिसेंट के जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं मैं आपको बार बार रिवाइज कराता हूँ। ये जो बार बार रिवाइज कराने की टेक्निक है ना, ये बहुत इफेक्टिव है। आप बस बार बार सुनते रहो, आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत ने जीता है तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, सिंगापुर में एक एयरपोर्ट है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 93 हो गई। कितनी? 93। देखो, पासपोर्ट की बात आई, एयरपोर्ट की बात आई, तो मैंने तुरंत आपको बताया ना, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे डिक्लेयर किया गया? सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। पासपोर्ट सुना तो पासपोर्ट से क्या याद आया? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से क्या याद आया कि सिंगापुर का एक एयरपोर्ट भी तो है जिसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया, और यहाँ सिंगापुर की बात भी आ गई। जब आप लिंक कर करके याद करोगे ना तो ऐसे ही चीज़ें याद आएंगी। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। भारत ने अग्नि मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। और भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फिर मैं आपको भारत के बारे में कुछ फैक्ट बताता हूँ। अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, ये सुन के याद हो गया होगा। तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और 6300 नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए, 6300 से अधिक। अच्छा, भारत में जो कैंसर की मृत्यु दर है, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। क्या? आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले इसने विकास दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अमेरिका के साथ जो टैरिफ विवाद चल रहा है ना, उसके बाद अब इसे घटाकर 6.5% कर दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में आप पूरा लिखो। मैंने आपको बताया और कई बार बताया, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ADB के बारे में जितना डिटेल में आपको पता है उतना डिटेल में लिखो। ADB की फुल फॉर्म, ADB की स्थापना कब हुई, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, जितना भी ADB के बारे में पता है सब लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है? तो RBI ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की। अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट का चलन बहुत तेजी से हो गया है, तो अब ये एक फील्ड बहुत एक्सपेंड कर रहा है। इसके लिए अब RBI ने एक भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब RBI ने की है, यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये कौन से नंबर के गवर्नर है? 26 में। ये 26वां में क्यों लिखा है? एक एग्जाम में पूछा गया था, टारगेट करके पूछा गया था कि RBI के 25वें गवर्नर कौन थे, तो ये भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि संजय मल्होत्रा कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये अब 26वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, अभी पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और M राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अभी M राजेश्वर राव का कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब इनकी जगह श्रीश चंद्र मुर्मू नए डिप्टी गवर्नर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड, इससे अभी डॉक्टर R आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का
डी ऑप्शन सही है। ये भारती दास विश्वविद्यालय के समुद्री विज्ञान विभाग के अध्यक्ष और प्राध्यापक हैं और इनको अभी तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अभी भावना पारासर, बनवारी लाल गौर और एटी नीलकंठ मूस को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, आयुर्वेद की बात आ गई तो अभी आयुर्वेद दिवस के लिए एक डेट फिक्स कर दी गई है। वैसे आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था? दिवाली पे जो धनतेरस होती है तब मनाया जाता था, और धनतेरस हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है तो उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया है, आयुर्वेद दिवस के लिए एक डेट फिक्स कर दी है जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान बने। तो वो डेट बतानी है आपको। ये आज का दूसरा क्वेश्चन हुआ। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? पहली बार मनाया गया है, फिक्स डेट को मनाया गया। वैसे मनाया जाता है लेकिन फिक्स डेट को पहली बार मनाया गया है। इतना हिंट मैं आपको दे देता हूँ, पिछले मंथ मनाया गया, सितंबर में। तो अब आप बताओ आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? हर साल कब मनाया जाएगा? अभी तक भी मनाया जाता था लेकिन अब एक फिक्स डेट को मनाया जाएगा। तो ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ और डिटेल में लिखना। अच्छा, अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को VIFF यानी कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नॉर्वे के फोर्डे में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये शरद कमल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं शरद कमल, इनको एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी लिवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो NIELIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIELIT डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रेजिलियंस हीलिंग एंड होलनेस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली ने लिखी है। दोनों का नाम याद रखना है, नेहा कृपाल और नंदिनी मुरली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। अच्छा, अभी मनीष मुंद्रा ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। अनुपम खेर ने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की। KGS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया। और जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार
VFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो ये चेन्नई में पहली बार करेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है? तो ये IISc बेंगलुरु ने बनाया है। सौर तकनीक का यूज करके समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 5th एडिशन है। 5th एडिशन में सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इस बुक में 12 मंथ के करंट अफेयर्स रहते हैं। तो सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं, यानी कि सितंबर 2025 से पीछे 12 महीने तक के करंट अफेयर्स हैं। हर मंथ ये बुक लॉन्च होती है और पूरा मैं इस मंथ को भी पूरा पढ़ता हूँ, अगला जो बुक आना होता है उसको तैयार करता हूँ। यानी कि हर मंथ इस बुक को मैं पूरा पढ़ता हूँ और फिर इसे अपडेट करता हूँ। तो हर मंथ इसकी सेलेक्टेड कॉपी प्रिंट होती है। आपको जितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है वो एडिशन आप ले लो। ये 5th एडिशन है, इसमें सितंबर 2025 तक के क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे विद प्रूफ आपको दिया है। इस बुक से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने विद पेज नंबर प्रूफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। ये UPSI के एग्जाम के लिए है। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो इतने करंट अफेयर्स आप पढ़ लेना। ये सीरीज है जिसमें 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। अब कितने पार्ट होंगे वो डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि हर पार्ट में 20 से 25-50 क्वेश्चन रहेंगे। तो जितने भी पार्ट बनेंगे लेकिन 1000 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपको शायद करंट अफेयर्स की 1% भी प्रॉब्लम ना हो। और ये बुक है UPSI के एग्जाम के लिए। अगर आप UPSI की तैयारी सीरियसली कर रहे हो तो ये बुक भी आप ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो ये चंडीगढ़ बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया? तो ये चीन में खोला गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये 625 मीटर ऊंचा है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है और चाइना में खोला गया है। अब चाइना तो ये है मैप में चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अभी चाइना ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चाइना टॉप पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन ने रोबोट्स का ओलंपिक किया। चीन ने 11 गीली-4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संगाई में आयोजित हुई। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो ये आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो। देखो, कल मैंने ये 3 क्वेश्चन वीडियो के मिडिल में पूछे थे। एक तो ये पूछा था कि इंडिया में 2 नए रामसर स्थल कौन से घोषित हुए हैं? तो ये एक गोकुल जलाशय है और दूसरा उदयपुर झील है। दोनों ही कहाँ के हैं? बिहार के हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी किनारे स्थित है। और एक क्वेश्चन ये जापान से रिलेटेड था कि जापान के किस शहर में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये टोक्यो में किया। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश था। आप भी इसी तरह डिटेल में लिखो। आज भी मैंने वीडियो के मिडिल में क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर लिखना और डिटेल में लिखना। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। इन एड्स पर क्लिक नहीं करना, आपको PDF डाउनलोड करना है। आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी। मिथुन मन्हास ये BCCI के नए अध्यक्ष बने। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना।
हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रबीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PB वजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोज ससनाहा उत्सव मनाया गया। BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।